वजूद टिका है। लोग कड़वे सच से नहीं बल्कि भ्रम के मायाजाल के टूटने से डरते, जिसके दम पर उनका वजूद टिका है। सुना आपने छछूंदर की बात? भाषण इतने लंबे लंबे दे रही है और इतने महानता के दे रही है, इसे लगता है कि दुनिया भ्रम में जी रही है। क्यों लगता है इसे? इसे इसलिए लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रम कौन फैला रही है? ये खुद ही फैला रही है। इसको और कोई काम नहीं सूझा। अब लास्ट में जाके जब सब लोग इसको गालियां दे रहे हैं भर भर के, तो जिन जिन टीचरों ने इसकी धज्जियां उड़ाई थी, इन्होंने उस पर केस कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हे देवी, आपको ख्याति प्राप्त करने के लिए केस करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो वैसे ही ख्याति प्राप्त हो, देश भर में ही नहीं विश्व विख्यात हो आप। पूरे विश्व में आपकी चाटुकारिता की ख्याति विख्यात। आपको ऐसे नीच कर्म करने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये केस जो आपने फाइल किया है, ये उसमें 2 करोड़ रुपए मांग रही है। बहन जी, 2 करोड़ से आपका क्या होगा? सरकार आपको 15-15, 20-20 करोड़ रुपए वैसे ही दे रही है। पैसे की तो मतलब कोई कमी नहीं है इनके पास। चाटुकारिता के लिए इनको बोरे भर भर के पैसे मिल रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब इन्होंने केस सिर्फ इसलिए किया है कि यदि कोई थोड़े बहुत लोग इनको ना जानते हो, कहीं मंगल ग्रह पे, चंद्रमा पे या बुध ग्रह पे कहीं रह गए हो, तो वो भी इनको जान ले कि अंजना ओम कश्यप चाटुकारों की महाचाटुकार कौन है। शर्म लाज नाम की कोई चीज पत्रकारिता में बची ही नहीं। जो काम इनको करना चाहिए था, इन पत्रकारों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरकार के खिलाफ हो जाओ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, सरकार विरोधी बन जाओ। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपसे पत्रकारिता नहीं हो रही है, आप सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, तो जो लोग बोल रहे हैं, सरकार के कुकर्मों को उजागर कर रहे हैं, उनको तो करने दीजिए। मानता हूं कि तुम डरते हो सरकार से, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे बाल बच्चे के मान लिया, जो कर रहे उनको तो करने दो कम से कम। क्या लगा रखा है? थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो हया करो। कुछ नहीं बचा है, मतलब बस ये काम करने उतर आए हैं। अभी सरकार के खिलाफ हो गया, इन्होंने एक मुद्दा भी ढंग का आज तक नहीं उठाया ऐसा जो देश के लिए लाभदायी हो, देश के हित में हो, भ्रष्टाचार निवारक हो। या इनको टीचरों से सबसे बड़ी मुसीबत क्या है पता? टीचर जो पर्दाफाश करते हैं, भ्रष्टाचार का हो, भर्तियों में घोटाले का हो, किसका भी हो, जो काम इनको करना चाहिए था वो काम टीचर कर रहे हैं। लोग टीचर से ज्यादा, मतलब इनसे ज्यादा लोग आजकल टीचरों की पत्रकारिता पर, पत्रकारिता तो क्या कहेंगे, टीचर मजबूरी में पत्रकारिता कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जो टीचर आवाज उठा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, परीक्षाओं में आए दिन जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ, सरकार आए दिन उसके जो परीक्षा, उनके जो कोचिंग सेंटर है, जिसने जो सेंटर खोल रखा है, सब पे ताले लगा रही है। सरकार अब उस मोड में जा चुकी है। आपको पता हो तो जो इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, एक समय में जो आपातकाल स्थिति आपने सुना हो, इमरजेंसी लागू की थी उन्होंने, सरकार उस मोड में जा चुकी है। जो विरोध करेगा उठाओ, जेल में पटको। आपने ये लद्दाख में देखा, प्रोटेस्ट किया, जेल काटनी पड़ी। यही अब खान सर के साथ हो रहा है, यही एग्जामपुर वाले के साथ हो रहा है। एक के बाद सभी टीचरों के साथ यही होने वाला है। और टीचर ही नहीं, जो भी व्यक्ति सरकार के कुकर्मों को उजागर करेगा उसका यही हाल होना है। सरकार अब धीरे धीरे इंदिरा गांधी वाले मोड में जा रही है। राजशाही, डिक्टेटरशिप अभी आई तो नहीं है, लेकिन ये सच है कि धीरे धीरे आ रही है। और उनको लाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आने वाला समय इन्हें भी उस योगदान के लिए सराहेगा। आपकी जय हो। बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, आपके लिए भी, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप बहुत सुंदर भविष्य तैयार कर रहे हो। आपकी जय हो।